इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी का सही आनंद लेने के लिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5 दिसंबर 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख है 5 दिसंबर 2024, दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित दिन माना जाता है। ग्रहों में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का दिन है। तो सबसे पहले आज के वार स्वामी को नमन करके चलिए। इसके साथ आज की तिथि रहने वाली है चतुर्थी तिथि, और इसी के साथ अगहन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। बात करें चंद्र राशि की, तो दोस्तों आज के दिन चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा वृद्धि योग 12:27 PM तक, आगे ध्रुव योग आएगा। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद 5:57 PM तक, फिर उसके बाद श्रवण नक्षत्र आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:51 AM से लेकर 12:32 PM तक, और आज के दिन का अशुभ समय यानी राहु काल रहने वाला है 1:29 PM से लेकर 2:47 PM तक। तो दोस्तों इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करिएगा, क्योंकि विघ्न बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, कार्य में बाधाएं आती हैं, इसलिए कोई भी कार्य शुभ समय में यानी अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें। समय का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें 5 दिसंबर 2024 का दिन आपके लिए बेहद खास है। आज आपके जीवन में काफी सकारात्मक और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा। कुछ छोटे बड़े लाभ की संभावना भी आज के दिन आपके जीवन में नजर आ रही है। तमाम तरीके के अनुकूल स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी। कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि दोस्तों हमने सबसे पहले कहा वीडियो की शुरुआत में ही कि इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा सत्य बात है। देखिए क्या है कि जीवन में जैसे मान लीजिए किसी के पास भरपूर पैसा ही पैसा हो, तो देखिए अत्यधिक पैसा आ जाने के बाद भी लोग सुखी नहीं रह पाते। लोगों के जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसे ऊटपटांग उनके कारनामे हो जाते हैं कि उनको जीवन में तकलीफ देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पास भरपूर पैसा हो तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा मान लीजिए भरपूर पैसा है तो वो व्यसन की ओर चला जाएगा, मतलब शराब मांस जुआ वैश्यावृत्ति इन सब चीजों को करने लगता है अत्यधिक पैसा आ जाने के बाद। इसके साथ अगर मान लीजिए अत्यधिक पैसा आ भी गया तो वो खाने लायक ही नहीं है। कोई ऐसी बीमारी है कि वो उसका भोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता। मान लीजिए बहुत पैसा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर वो एसी में बैठ रहा है तो उसको उसकी तबीयत खराब हो रही है, बीमार पड़ रहा है, यानी वो उसका आनंद नहीं ले सकता। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीवन में प्रकृति जन कुछ जो शारीरिक समस्याएं हैं वो उसको अगर हटा दिया जाए, और फिर अगर हम देखें कि जीवन में अगर सुख प्राप्त करना है तो पैसा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन पैसे के साथ साथ मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार जीवन में हमारे पास, अब जैसे कोरोना काल की अगर हम थोड़ी सी एक उदाहरण के तौर पर समझें, कोरोना काल में आपने देखा कि
बहुत धनी मानी बड़े बड़े लोग, सबके पास पैसे हुआ करते थे, लेकिन उस समय अवधि में वो उसका उपयोग ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई थी, ऐसी स्थिति बन गई थी। वैसे ही दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना यानी लॉकडाउन का प्रभाव पूरे भारत में, पूरे विश्व पर पड़ा और पूरा विश्व बंद हो गया, वैसे ही हमारे जीवन में मानसिक वायरस होता है। मानसिक वायरस अगर आ जाए, मन में नेगेटिविटी और नकारात्मक प्रभावों का अगर बहुत ज्यादा जो है तो हावी हो जाए, मन में मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब लॉकडाउन लग गया है। स्थिति उसके जीवन में बड़ी ही बेकार बनने लगती है। चाहे कितना भी पैसा हो, अगर मानसिक स्थिति खराब है तो ना तो वो उसका सही उपयोग कर पाएगा, ना जीवन का कोई भी आनंद वो व्यक्ति ले सकता है। इसलिए दोस्तों, यहां पर मेरा कहने का इन सब बातों का मतलब ये है कि जीवन में देखिए, धन कमाइए, लेकिन उसे अच्छे सही रास्ते से धन कमाइए। ठीक, अच्छे कार्यों से ही आप जो है मेहनत करके धन अर्जित करिए। और उसके बाद मान लीजिए कि भगवान की कृपा से आपको पर्याप्त धन मिल रहा है, तो अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा शुद्ध रखें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक व्यसन, किसी भी प्रकार की नकारात्मक मानसिकता से बचें और अपनी मनोधारणा को साफ और स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाए रखें। यदि आप इस प्रकार से भाव रखते हैं, आपके अंदर दया, करुणा और क्षमा की भावना है, तो दोस्तों आप अपने पैसे का उपयोग, अपने धन का उपयोग स्वयं भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लोगों की मदद भी करके दान पुण्य धर्म कर्म भी कर पाएंगे और आप जीवन में खुशहाल रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन हो सकता है कि दोस्तों आपके पास कई सारे शॉर्टकट मिल जाएं, धन कमाने के ऐसे शॉर्टकट माध्यम मिल सकते हैं जहां से आप चाहें तो अचानक से धन कमा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में उसका परिणाम आपको नकारात्मक देखने को मिले। और दोस्तों, पिछले समय अवधि में यह भी कहा जाता था कि लालच बुरी बला है। देखिए, किसी भी चीज में लालच में पड़कर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इस बात का आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस बात का ध्यान अपने जीवन में अवश्य रखिएगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि आज के दिन कैसी स्थितियां बनेगी। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और तनाव ना लें, क्योंकि देखिए ये आपके लिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, मानसिक समस्याएं जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भी नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं समझ आती। इसलिए मन को शांत रखें, गंभीर विचार वाले बने, इस चीज का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव ना ले, क्योंकि होगा तो वही जो राम रचि रखा, होना वही है जो नियति ने तय कर दिया है। हो सकता है कि आज देखिए, मनुष्य क्या है, अल्पज्ञ है, हम सब इंसान हैं, हमको ईश्वर की योजना पता नहीं चलती, भविष्य की योजना पता नहीं चलती कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थितियां जीवन में बनने वाली है। हम तुरंत का सोचते हैं कि अभी सब कुछ अच्छा चले, अभी हमारे जीवन में सब कुछ ठीक रहे, ऐसी मानसिकता हमारी होती है। लेकिन जो विधि की योजना है, जो भगवान चाहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर काम करना होगा। यदि आपके जीवन में कठिनाई और संघर्ष चल रहा है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्योंकि हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की उपाधि उन्हें तब नहीं मिली थी जब तक वो अयोध्या में थे। अयोध्या में वो राम थे, लेकिन जब वो वनवास गए, उन्होंने कठिनाइयों को झेला, नकारात्मक शक्तियों से लड़ाई करी, राक्षसों पर विजय प्राप्त करी, वो भी अपनी मर्यादाओं के अनुसार, अभिन्न नियम और धर्म के अनुसार। तब जाकर उनका, जब वो रावण पर विजय प्राप्त करके पूरे धरती को राक्षसों से मुक्त करके अयोध्या वापस लौटे, तब जाकर वो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाने लगा। ठीक, उसके पहले जब तक संघर्ष नहीं था जीवन में, तब तक वो सिर्फ राम थे, लेकिन संघर्ष के बाद वो भगवान श्री राम बन गए। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि इसमें दो तरह की मानसिकता के लोग अब सवाल भी कर सकते हैं कि क्या राम भगवान बचपन में भगवान? नहीं, बिल्कुल भगवान थे, लेकिन एक जो उनके भगवान के जीवन में भी एक कठिन समय आया, कठिन दौर आया, और उस समय में धैर्य रखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो पराक्रम दिखाया, उसके बाद जाकर पूरा समाज, पूरा देश आज उन्हें जगत में पूजनीय है, वंदनीय है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, विधि की क्या हुई, अगर तुरंत देखा जाए तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हो रहा था, उस समय पे तो सबको बुरा लग रहा था, पूरी अयोध्या को, प्रजा को, सबको खराब लग रहा है कि ये जंगल जा रहे हैं, कैसा न्याय हो रहा है। लेकिन उस वनवास के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो किया वो कितनी बड़ी बात है।
लेकिन हमारा भी ऐसा ही मानना होता है कि हम ये सोचते हैं कि कठिनाइयां और संघर्ष मिल रहा है, तुरंत अच्छी स्थितियां बन जाए, हम तुरंत की सोचते हैं। लेकिन जो भगवान, जो नियति है, जो आपके प्रारब्ध हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। और अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मान के चलिए कि कुछ बड़ी स्थितियां, बड़े परिणाम ऊपर वाला आपके लिए बना कर रखा है। कुछ बड़ी चीज आपको हासिल होने वाली है, इसलिए आप कठिनाइयों और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। इस बात का ध्यान अपने जीवन में अवश्य रखिए। धैर्य के साथ थोड़ा सा आपको काम लेने की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, किसी भी प्रकार का तनाव और दबाव ना देते हुए अपना कर्म करते जाइए, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करते हुए। क्योंकि भगवान का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भगवान का नाम लेते रहें और मेहनत भरपूर आप अपने हिसाब से करते रहें। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, बीच बीच में आराम करना भी आपके लिए जरूरी है। सेहत का अपने ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी भी प्रकार का परहेज करना है, आज के दिन विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर संभव हो रहा है, अगर आपको हम बता दें कि अपना समय किसी को भी ना दें, इस बात का ध्यान रखिए। आप अपना समय अपने कार्यों में, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाइए। लोगों का क्या है, लोगों को अगर आपका समय, जो व्यक्ति असफल है ना, वो आपको असफल करने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश करता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप सफल हो जाओ अपने जीवन में, इसलिए वो आपसे गपशप करता रहेगा। उनका काम है आपका टाइम बर्बाद करना। इसलिए देखिए, अगर आपको कुछ मतलब अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आप पैसे से उसकी मदद कर दीजिए, आप उसको उसके हर प्रकार की सहायता कर दीजिए, लेकिन समय किसी को मत दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने जीवन में बेहतर तरक्की आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने कार्यों पे, अगर आप अपने चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आज के दिन अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, ध्यान रखिए कि हो सकता है आपका सामान चोरी होने का खतरा बन रहा है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत अपना विशेष सहेज कर अपना ध्यान रखें। सामाजिक गतिविधियां आपके लिए मजेदार रहेंगी। समाज के कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, लेकिन अपने रहस्य किसी के साथ उजागर ना करें। क्या आप करने जा रहे हैं, क्या आपकी योजना है, कौन सा अब आपका अगला डिसीजन होगा, ये बातें किसी को ना बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर बनाकर भी बैठे हुए हैं। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, अगर घर परिवार में आपसी झगड़े हो रहे हैं, उसको सुलझाइए, क्योंकि कहते हैं कि गृह कलेश जो होता है किसी भी व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है। ऐसे मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सहयोग भी मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्सर देखने को यह मिलता है, एक पुरुष या एक घर जो टूटता है वो कहीं ना कहीं गृह कलेश की वजह से टूट जाता है, आपसी समझ की कमी की वजह से टूट जाता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति जो है तो समझदारी की भावना रखें, प्यार और स्नेह धर्म के साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं आज के दिन हम आपको बता दें, किसी मित्र के सहयोग से आपको काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। कुछ सहकर्मी आपके पर्सनल मुद्दों में जो है आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। आपकी कार्यशैली जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। करियर के क्षेत्र में आप अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों आपके लिए सुधार होगा। दोस्तों, आपकी जो दूरदर्शी की योजना है और जो आपके अंदर एक सृजन करने की एक नई एक्टिविटीज, नई चीज़ों को लाने की कला है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे क्या होता है कि आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अगर आप अपनी प्रतिभा से, अगर आप अपनी मेहनत से दूसरे लोगों को इम्प्रेस करें तो आपके करियर में भी तरक्की होगी, काम धंधे में आपका विस्तार होगा और बिजनेस व्यवसाय में भी अच्छा खासा लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। वहीं दोस्तों, कुल मिलाकर हम बात करें तो वाद विवाद के मामले में देखिए, हम आपको बता दें, किसी से उलझे नहीं, अपने स्वभाव में गंभीरता लाने की कोशिश करें। स्वभाव में उथलापन ना हो। आप क्या करने जा रहे हैं, किससे आपने क्या किया है, ये सब बातें हर किसी को शेयर ना करें। आज के दिन विशेष ध्यान रखिएगा। ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का, आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान रखिएगा और बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। आज अगर हम कुल मिलाकर कहें तो हर एक मामले में थोड़ा सावधानी और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। अपने समय का सही सदुपयोग करने की आवश्यकता है। वैसे आपके योजनाएं और कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 9। और यदि हम उपाय की बात करें तो बंदरों को गुड़ और चने खिलाने से आपके हेल्थ में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। भगवान की आराधना करें। केले के वृक्ष की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी है। एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुरु या गुरु तुल्य लोगों का आशीर्वाद, उनकी सलाह आपके जीवन में कई बड़ी समस्याओं को समाधान के छोर पर पहुंचा सकती है। तो अपने से अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लीजिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों,
यह उपाय आप जरूर करें। यह रहा आज के दिन के संपूर्ण हाल। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।